हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की भविष्य की रूपरेखा, आगामी रणनीतियों और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका पर बेहद गंभीर व विस्तार पूर्वक मंथन हुआ। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, उनके साथ प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, राष्ट्रीय सचिव राजीव गांधी पंचायती राज संगठन डॉक्टर संजय शिमला, कांगड़ा, चंबा के प्रभारी सचिन मिरुपा, प्रदेशाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सुरेश कुमार, प्रदेश सचिव राजीव गांधी पंचायती राज संगठन रूपरेखा, जिलाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला कांगड़ा रमेश शर्मा, जिलाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला चंबा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मिरुपा जी का जिला चंबा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सचिन जी ने पूरी डिटेल में कहा, पिछले कई वर्षों का संगठन के माध्यम से हमारा एक रिश्ता है, चाहे वो एनएसवाई में आंदोलन करने की बात हो, चाहे युवक कांग्रेस में साथ में संघर्ष करने की बात हो, और चाहे जो एआईसीसी का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जिसके मुखिया संरक्षक हमारे आदरणीय नेता सचिन राव जी हैं, उनके द्वारा चाहे सेवाग्राम में, और बात करूं लाहौल स्पीति में सचिन जी के ही आयोजन में एक 3 दिवसीय हमने कैंप वहाँ पर भी अटेंड किया था। शिशु में बड़े लंबे समय से हमने काम किया, बहुत जुझारू आदमी है और हमें इस चीज़ का गर्व भी होता है कि एक समय था कि पूर्व मंत्री को या बहुत बड़े उम्र दराज नेता को ऐसे ऐसे संगठनों की बड़ी कमान दी जाती थी, लेकिन आज नौजवान युवा मेरे से भी कम उम्र में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष हैं भाई सचिन मिरुपा जी। सबसे पहले आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। इनके साथ हमारे मेहमान चल के आए हैं हमारी बहन रूपरेखा जी, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं सुला से, और महिलाओं के लिए विशेषकर राजनीति में घर बार परिवार छोड़ करके दूर दूर तक जाकर के काम करना अपने आप में बहुत टफ होता है, ये हम समझ सकते हैं। आपका भी मैं यहाँ पर चंबा में आने के लिए स्वागत करता हूँ। इनके साथ भाई सुरेश जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश में सचिव हैं, और इनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय दिनेश शाह जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, और साथ में नौजवान साथी हमारे जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को चंबा में बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी को निभा रहे हैं भाई रमेश शर्मा जी। इनके साथ हमारे भुवनेश कटोच जी, हमारे सेवा दल के चंबा के चीफ भाई मासूम राम जी, भूपेंद्र जी, सीनियर हमारे कांग्रेसी लीडर हैं, अभी चुरा विधानसभा क्षेत्र के हमने इनको संयोजक के तौर पर ड्यूटी दी हुई है, और पूर्व में कार्यकारी बीसीसी अध्यक्ष भी चुरा के रह चुके हैं भाई राजू जी, जो सेवा दल के हमेशा राजू भाई का चाहे किसी भी कार्यक्रम को आगे लेकर के चलना है तो सक्रिय भूमिका में ये शामिल रहते हैं। किसान कांग्रेस के हमारे भाई बीडीसी सदस्य हमारे जो ब्लॉक से आए हैं, तमाम जितने भी अशोक जी, कश्मीर जी, राजेंद्र जी, या चंबा विधानसभा के दूर दराज सभी क्षेत्रों से जितने भी पंचायती राज संस्था से जुड़े हुए वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी और तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी आए, यशपाल जी, आप सभी लोगों का भी मैं एक शॉर्ट नोटिस इसलिए कहूँगा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष सचिन मिरुपा जी जिला कांगड़ा की मीटिंग के लिए आए हुए थे, तो इनसे वार्तालाप हुआ कि कांगड़ा तक आ गए हैं, तो चंबा में भी राजीव गांधी पंचायती राज का जो संगठन सृजन कार्यक्रम है उसके लिए आपको आना चाहिए। और इन्होंने
1 मिनट में इस चीज को स्वीकारा और चंबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके लिए आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इनका स्वागत किया और मीटिंग में आए, उसके लिए विशेषकर धन्यवाद। आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की सोच है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन अब दमखम के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका भी दिया जाएगा और उनसे कार्य भी लिया जाएगा, उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उनको रिप्लेस भी किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर कट हमारी शीर्ष नेतृत्व का जो है वो डायरेक्शन है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमारे साथी जिलाध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा भेजा गया। आप इन्हीं उदाहरणों के साथ ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की, माननीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय खड़गे साहब की और तमाम हमारी लीडरशिप की अब सोच के कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले जाना है। अनुराग शर्मा जी हमारे साथी जिलाध्यक्ष बने थे और आज राज्यसभा नियुक्त किए गए। वो आज राजीव सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे जिलाध्यक्ष बने हुए लगभग 1.5 महीना अभी तक हो चुका है और एक प्रयास है हमारा अभी तक हमारी कमेटी जिला की, हमने यहां से बना करके पूरे सभी तालमेल के साथ बना करके भेज दिया वो फाइनल अप्रूवल के लिए। बावजूद उसके अभी तक हम जो कांग्रेस पार्टी का हमारा जो एससी डिपार्टमेंट है उसका संगठन सृजन कार्यक्रम करके यहाँ पर जिला स्तर की कार्यकारिणी के गठन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं, आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हैं और आप राजीव गांधी स्टडी सर्कल की कमेटी का गठन भी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं। ये हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी की सोच है कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जो है वो जिला स्तर पर आकर के, ब्लॉक स्तर पर आकर के संगठन का गठन करें। इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमने सेवा दल प्रमुख मासू जी को भी कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सेवा दल की पूरी जिला की और ब्लॉक कार्यकारिणी के लिए भी संगठन सृजन कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा और जितने भी सेवा दल के पदाधिकारी हैं उनका 1 दिवसीय मीटिंग होगा और उसमें नए नए लोगों को और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कमेटी को गठित करके सभी फ्रंट को एक लेवल पर लाया जाएगा। मुझे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का मौका अगर राहुल गांधी जी ने दिया है और मैंने अगर एनएसवाई से लेकर के युवा कांग्रेस से लेकर के मेन कांग्रेस में आकर के मुख्य भूमिका में मुझे अगर बिठाया है तो मैं ये बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज चंबा की इस मीटिंग में, चाहे वो सेवा दल की मीटिंग हो, युवा कांग्रेस की मीटिंग हो, एनएसवाई की मीटिंग हो, चाहे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की मीटिंग हो, चाहे महिला कांग्रेस की मीटिंग हो, चाहे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, किसान कांग्रेस है, एससी डिपार्टमेंट है, आदिवासी कांग्रेस है, सभी फ्रंटों को बिल्कुल एक समान और एक नजर से देखते हुए हम संगठन को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी नजर में उतनी ही इज्जत और मान सम्मान मेन जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी का होगा और उतना ही हमारा एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी और सेवा दल और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के पदाधिकारी, क्योंकि बहुत जल्द 10 दिन का जो मेरा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप होगा सभी जिला अध्यक्षों का, उसकी तारीख जो है निर्धारित होने वाली है। आने वाले समय में जिलाध्यक्ष की भूमिका को लेते हुए और संगठन को बूथ तक कैसे ले जाना है, जिला से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, मंडल से लेकर के और बूथ तक हमने किस तरह से लड़ाई लड़नी है, 2 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पर संगठन को बूथ तक खड़ा करके पूरे जिला चंबा के अंदर बूथ का संगठन का विस्तार करेंगे और आप लोगों के माध्यम से इस चीज को हम मजबूत करेंगे। चूंकि आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की मीटिंग में यहाँ पर हूं और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को समझता हूं कि एक वार्ड मेंबर से लेकर के, उपप्रधान से लेकर के, प्रधान से लेकर के, बीडीसी से लेकर के और जिला परिषद तक जो हमारा संगठन है और आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर के हमारी जो भूमिका होगी
उसके लिए हमें बिल्कुल तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। आप सभी जानते हैं कि चंबा जिला में 3 नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है, चंबा, डलहौजी और चुवाड़ी। चंबा में 11, उसके बाद आते हैं चुवाड़ी में 7 है, तो डलहौजी में 9 है, जिसका रोस्टर भी जारी हो चुका है। आज कल में पंचायती राज संस्था के वार्ड मेंबर से लेकर के जिला परिषद तक रोस्टर जारी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के समक्ष यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, और आने वाला जो पंचायती राज का चुनाव है, ये हमारा सेमीफाइनल है। और बड़े दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, बतौर जिलाध्यक्ष कहता हूं, इस सेमीफाइनल को हम दमखम के साथ जीतेंगे। ये मैं आपको कहता हूं। ये हम इसलिए जीतेंगे कि जैसे ही मुझे जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की गूंगी सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारने की कोशिश की है। जो मनरेगा एक कानून था, जो गरीब लोगों का हक था, घर द्वार जो लोगों को रोजगार मिला करता था, उसका पूरा प्रारूप ही बदल करके विकसित भारत राम जी योजना के करके योजना बना दी। हर विधानसभा में जाकर के हमने लोगों को उजागर करने की बात की। मैं मानता हूं कि पंचायती राज संगठन हमारा इसमें सबसे बड़ी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। सचिन जी, ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे 3 साथी वहां पर वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं। मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट था, वार्ड में किस तरीके से एक सेल्फ पारित किया जाता था, उसके बाद वो पंचायत में आकर के, ब्लॉक में आकर के लोगों को रोजगार मिला करता था। अब इस सरकार ने इसमें जो बदलाव किया है, एक पंचायत में 10 कामों से ज्यादा काम नहीं हो सकते। बजट में कटौती की गई और जो काम होगा वो ग्राम सभा में एक वर्कर और एक वहां ग्राम सभा का जो व्यक्ति है वो तय नहीं कर पाएगा। एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी केंद्र सरकार से होगी कि ये काम होगा, ये काम नहीं हो सकता। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया है कि जो खेती का सीजन होगा उसमें किसी भी प्रकार के 60 दिन काम नहीं हो सकता। तो हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं, वो कौन सा सीजन है जो 60 दिन आप काम नहीं करवाना चाहते हैं?